फ्रेंड्स, आपका मेरे इंग्लिश पिटमैन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको नया चैप्टर बताने वाला हूँ जो कि है चैप्टर 19। क्या है वो? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एल एंड एस एच। मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि एल दो टाइप बनते हैं, एक डाउनवर्ड एल बनता है, एक अपवर्ड एल बनता है, और एस एच भी टू टाइप्स के होते हैं, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड होता है। तो अब यहाँ देखेंगे कि कब डाउनवर्ड बनेगा कब अपवर्ड बनेगा एल एंड एस एच के लिए। चैप्टर से ही आप देख सकते हैं कि क्या है चैप्टर। ठीक, अब जैसे एल आप जानते हैं टू टाइप्स के बनते हैं, एक ये अपवर्ड एल बना, ठीक, और एक ये डाउनवर्ड एल बना। ठीक, देखने में तो दोनों एक जैसे ही रखते हैं, पर पोजीशन देख रहे हैं, एक ऐसे गया एक ऐसे आया। ये तो वर्ड्स जब ज्वाइन करते हैं तो आप समझ ही जाते हैं कि कौन सा क्या है। ठीक, अब देखिए एस एच भी टू टाइप्स के बनते हैं, एस एच भी टू टाइप के बनते हैं, एक एस एच ऐसे बनता है, एक ऐसे बनता है। ठीक है, दोनों एक ही जैसे देखने में एक जैसे ही लगेंगे, बट कब क्या लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा एकदम अच्छे से। ठीक, तो कॉमनली एक ये रूल है कि एल हमेशा मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे अपवर्ड बनता है, इनिशियल में या फाइनल में। एंड फाइनल एल क्या बनता है? अपवर्ड। मैक्सिमम टाइम हम लोग एल को अपवर्ड बनाते हैं, भले वो इनिशियल हो या जब फाइनल हो, मतलब स्टार्टिंग में हो या लास्ट में हो, मैक्सिमम टाइम क्या बनता है? एल अपवर्ड बनता है। जैसे आप बहुत एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे लैब्स हम बनाना होगा, लैब्स, ये देखिए एल हमारा अपवर्ड गया। ठीक, एल हमारा अपवर्ड गया। ठीक, लैब्स में देख सकते हैं आप। और जैसे स्पेल अगर आपको लिखना है स्पेल, तो आप देख सकते हैं ये एल अपवर्ड गया। यहाँ देखिए इनिशियल में भी अपवर्ड गया और ये फाइनल में भी अपवर्ड गया। ठीक, बहुत से एग्जांपल है। मैक्सिमम टाइम एल क्या जो होता है? अपवर्ड जाता है। जैसे डेले भी देख सकते हैं हम, डेले, ये देखिए एल अपवर्ड गया। एलाज देख लीजिए, ये भी देखिए एल क्या गया? अपवर्ड गया। ठीक, तो मैक्सिमम टाइम एल क्या होता है? अपवर्ड होता है। तो अब रूल ये तो हमें पता नहीं करना है एल अपवर्ड कहाँ होता है। अब ये आपको मैं बताऊंगा कहाँ एल डाउनवर्ड होता है, कहाँ अपवर्ड होता है। अब रूल स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक, तो ये अब नया रूल है, इसमें बोला है कि एल प्रीसीडिंग और फॉलोइंग कर्व एंड सर्कल। मतलब एल कुछ नहीं देखेगा, बस एल क्या देखना है उसको? जब भी प्रीसीडिंग मतलब पहले में जब कर्व आ जाए, एल के बाद कर्व आ जाए या एल के पहले कर्व आ जाए, तो एल क्या करता है? एल उसी कर्व को का मोशन जो होता है उसको फॉलो करता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं एग्जांपल आपने पहले ही बना चुका होगा ये सब वर्ड्स, जैसे आप लेसन देख रहे होंगे। इसमें हमें किसी रूल से कोई मतलब नहीं, हमें इसमें क्या मतलब है? बस जो एल है, ये जो उसके आगे वाला एस का सर्कल है, हमने क्या बताया? सर्कल। ठीक, तो उसी को देखिए एल मोशन उसी मोशन को फॉलो कर रहा है, इसीलिए हमने एल डाउनवर्ड बनाया। अगर आप एल अपवर्ड बनाते तो आप देख सकते हैं कैसे बनता है। ये लेसन कितना अजीब बन रहा है बनने। ठीक, तो इसीलिए हमारा जो एल है वो क्या? कर्व या सर्कल का मोशन को फॉलो करता है। ठीक, आप जब बहुत से एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आपको लिखना नेसल। ठीक, अब देखिए ये ने बनाया एस एल, मतलब हम इसी सर्कल के मोशन को एल देखिए फॉलो कर रहा है। हमने क्या बताया था? कर्व या सर्कल के मोशन को एल वही फॉलो करता है, इसीलिए हमारा एल की डायरेक्शन ऐसे होती है। बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ सर्कल का मोशन फॉलो किया, यहाँ भी देखिए सर्कल का मोशन फॉलो किया। तो बहुत से एग्जांपल है, आप देख लीजिए। एलूसिव लिखना है आपको, तो ये भी देखिए सर्कल इसके बाद, इसीलिए हमारा एल ऐसे फॉलो किया। ठीक, अगर आप सोच रहे होंगे ऐसे अपवर्ड बना दो, तो ये देखिए एलूसिव कैसे बनेगा, इतना भद्दा बन रहा है। ये सब ईजियर ज्वाइनिंग के लिए सर आइजैक पिटमैन ने ऐसे रूल बनाए हैं कि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अगर जैसे आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, लीसम। ठीक, इसको ये देखिए सर्कल की वजह से हमारा ये मोशन बनेगा। ठीक, अगर आप सोच रहे होंगे लीसम ऐसे बना डाउनवर्ड कर दिया जाए, तो ये देखिए लीसम, ये फिर हमारा ऐसे हो जाएगा। तो कभी भी शॉर्ट हैंड का रूल है, कोई वर्ड किसी को रिपीट नहीं करेगा, मतलब किसी पे रिपीट नहीं होगा। ठीक, ये देखिए हमने यहाँ वापस आया, फिर वापस हम यहाँ से गए हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता है शॉर्ट हैंड में। ठीक, इसीलिए हमारा जो आउटलाइन है लिसन की ऐसे बनेगी, अपवर्ड एल से बनेगी। तो अब नेक्स्ट रूल क्या है? एल आफ्टर एन एंड इंग, एन जी। ठीक, अब एल जब भी एन और इन जी के बाद आएगा, तो एल हमेशा कंपलसरी रूल है कि एल हमेशा क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। ना आपको कुछ वॉवल देखना है, कुछ भी नहीं देखना, बस आपको एन और एन जी के बाद जब भी एल आएगा तो क्या होगा? एल डाउनवर्ड हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, ओनली आप लिखते ही हैं, ओनली, तो हमारा एल क्या आया? डाउनवर्ड आया। अगर आप देख सकते हैं रॉन्गली, अगर आपको लिखना है रॉन्गली, तो देख रहे होंगे कि आप एन जी के बाद एल आ रहा है। ठीक, तो इसीलिए हमारा रॉन्गली भी लिखेंगे तो हमारा एल क्या आएगा? डाउनवर्ड आएगा। ठीक, समझ गए होंगे आप। अगर मैनली आपको लिखना है, मैनली, ये भी देखिए हमारा क्या आया? एल डाउनवर्ड आया। मतलब एन और एन जी के बाद जब भी एल आएगा तो वो क्या होगा? एल डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक, बहुत ही सिंपल था ये सब रूल। और अब देखिए नेक्स्ट रूल इसमें क्या आ रहा है वो देख लीजिए आप।
एल एंड वॉवल इंडिकेशन, मतलब एल अब किस पे डिपेंड करने वाला है। जैसे आपको रूल मैंने बताया था, आर के बाद वॉवल होती है तो आर अपवर्ड होता है, आर के बाद नहीं होती तो डाउनवर्ड होता है। तो ये भी देख सकते हैं आप, ये सेम रूल वैसा ही है। आप देख लीजिए, मैं बताने जा रहा हूँ आपको। आप देख लीजिए, जैसे अब क्या मैं आपको रूल बताता हूँ। जब भी एल के पहले वॉवल आ जाए, एल के पहले बिफोर में क्या आ जाए, वॉवल आ जाए, तो एल क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। एल क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। और जब भी एल के बाद वॉवल आ जाए, मतलब आफ्टर एल व्हेन वॉवल अकर्स, तब क्या बनेगा, एल क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा। ओके, तो आप देखिए एग्जांपल लेके मैं आपको समझा दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे अगर आपको लिखना है अलाइक, ठीक, एल के पहले हमारी वॉवल आ चुकी है, तो हम क्या बताए थे अभी, एल के पहले जब भी वॉवल आएगी तो एल क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, अलाइक। ठीक, बट अगर आपको लिखना होगा लाइक, आपको अगर लाइक लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए एल के बाद वॉवल आई ना, वॉवल हो चाहे ट्राइफोन हो या डिप्थोंग हो, कुछ भी हो, तो एल के बाद जब भी आ रहा है तो क्या बनेगा, एल अपवर्ड बनेगा। ठीक, देख सकते हैं एल के बाद क्या आ रहा है, हमारा क्या आ रहा है, डिप्थोंग आ रहा है, इसलिए हमने एल अपवर्ड बना दिया। अब जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं अलोन, अगर आपको लिखना है अलोन, तो देखिए एल के पहले वॉवल आ गया। ठीक, तो एल के पहले जब भी वॉवल आता है तो एल क्या बनता है, डाउनवर्ड बनता है, अलोन हो गया। ठीक, पर अगर आपको लोन लिखना है, लोन, तो क्या बनेगा, एल अपवर्ड बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें भी तो एन का हुक लगा सकते थे, एल में ही एन का हुक लगा सकते, हम लोन में एन का हुक लगाएं तो एल में भी, डाउनवर्ड में भी एन का हुक लगा सकते थे, बट ऐसा नहीं है। जब भी एल डाउनवर्ड बने, जब भी एल डाउनवर्ड बने तो वहाँ एन का हुक नहीं लगता है, आपको एन पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक, ये एक रूल होता है। इसमें ऐसा बुक में लिखा नहीं, बट मैंने इतना पढ़ा है तो मैं देखा हूँ कि ऐसा कोई भी वर्ड नहीं आया जहाँ पे डाउनवर्ड एल के साथ एन का हुक लगाओ। ठीक, अब जैसे आप लिख सकते हैं लॉन्ग, लॉन्ग देखिए एल के बाद वॉवल है तो ये ऐसे हो गया। अगर उसी के पहले अगर वॉवल हो जाए, अलॉन्ग आपको लिखना है तो एल हमारा क्या बनेगा, ये। ठीक, अलॉन्ग, एल डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक, तो जितना मैंने आपको ये रूल बताया ये कब के लिए था, जब एल इनिशियल में आ, ये सब देख रहे हैं आप, एल हमेशा पहले स्टार्टिंग में आ रहा है, एल स्टार्टिंग में आ रहा। अब तो ऐसा भी रूल होगा कि एल जब लास्ट में आए तो उसके लिए भी कोई रूल होगा, तो आप वो देखते हैं। ठीक, फाइनल एल की पोजीशन के लिए अब रूल बता रहा हूँ मैं। तो ये भी वॉवल पे डिपेंड करता है, किस किस स्ट्रोक के बाद वॉवल पे डिपेंड करता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एफ, वी या एस के या आर, तो इसके बाद जब भी एल आएगा, ठीक, इतने कॉन्सोनेंट जो हैं, एस के मतलब होता है ये एस का सर्कल के। ठीक, तो इसके बाद और आर, ये अपवर्ड वाला आर, इसके बाद जब भी एल आएगा तो अब वॉवल पे डिपेंड करेगा। मतलब इस कॉन्सोनेंट के अगर पहले आखिरी वाला जो एल है उसके बाद अगर वॉवल आए, इस कॉन्सोनेंट के बाद जो आखिरी वाला एल आएगा, इस कॉन्सोनेंट के बाद जो आखिरी वाला एल आएगा, अगर उसके बाद वॉवल आती है, अगर वॉवल आती है तो एल क्या हो जाएगा, अपवर्ड बनेगा। तो एल क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा। ठीक, अगर एल के बाद वॉवल नहीं आएगी, वॉवल नहीं आएगी तो एल क्या बनेगा, डाउनवर्ड बन जाएगा। इजी रूल। बट ये कॉन्सोनेंट कौन से होने चाहिए, एफ, वी, एस के और अपवर्ड आर। इनके बाद जब एल आए, एल के बाद वॉवल आएगी तो एल अपवर्ड, एल के बाद वॉवल नहीं आएगी तो एल डाउनवर्ड। अब एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर आपको लिखना है फॉल, लिखना है फॉल। ठीक, देखिए एल के बाद वॉवल नहीं आ रही है तो हम कैसे बनाएंगे, फॉल, एल डाउनवर्ड बना देंगे। अगर हमें लिखना है फॉलो, लिखना है तो देखिए एल के बाद वॉवल आ रही है, इसीलिए हमारा एल क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। ठीक, वैसे ही आप बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं। वेल, अगर आपको लिखना है वेल, देखिए एल के बाद, ये स्पेलिंग पे मत चले जाएगा, प्रोनाउंसिएशन पे शॉर्ट हैंड मेन होती है। ठीक, प्रोनाउंसिएशन पे शॉर्ट हैंड डिपेंड करती है। तो जब वी के बाद एल आ रहा है पर एल के बाद कोई वॉवल नहीं आ रहा, पढ़ने में देखिए क्या आ रहा है, वेल आ रहा, तो हमने क्या बनाया, वी और एल डाउनवर्ड बनाया। और अगर आपको वैली लिखना है तो हमारी देखिए एल के बाद वॉवल आ रही है हमारा, इसीलिए एल क्या हो गया, अपवर्ड हो गया। अब जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, अब एस, ये वाला भी देख ली, एस के वाला एग्जांपल ले लिए। स्केल अगर आपको लिखना है तो क्या होगा, स्केल, एल देखिए डाउनवर्ड हो गया, एल के बाद हमारी वॉवल नहीं आ रही, तो अगर आपको स्केल ही लिखना है तो आप कैसे बनाएंगे, स्केल ही, एल के बाद वॉवल आ रही थी इसीलिए हमने ऐसा कर दिया। अब आर का भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको लिखना है रूल, रूल के बाद देखिए एल के बाद वॉवल नहीं आए तो हमने रूल ऐसे लिखा,
अगर हमें लिखना होता रूली, तो हम आर बनाते फिर ये बनाते, तो रूली ऐसे लिखा जाता। तो आप समझ गए होंगे क्या रूल है ये। एफ वी एस के या आर के बाद जब भी एल आए और एल के बाद वॉवल आए तो एल अपवर्ड, और जब भी एल के बाद वॉवल ना आए तो एल डाउनवर्ड। बहुत ही सिंपल रूल था, समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ मैं ऐसे। अब देखिए एल क्या, बीच में भी तो एल आता है। अब ये भी एक रूल आता है कि एल बीच में, मतलब मिडल ऑफ द आउटलाइन जब एल आए तो क्या करना है। तो मैक्सिमम टाइम जब भी एल बीच में आए तो एल हमेशा क्या बनता है, अपवर्ड। ठीक, जब भी एल मैक्सिमम टाइम बीच में जब एल आता है तो एल क्या बनता है, अपवर्ड बनता है। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं, बट ये फिक्स नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। हमारी शॉर्ट हैंड ईजियर ज्वाइनिंग पर भी डिपेंड करती है, ये नहीं कि रूल पर ही हम सारे वर्ड्स बनाएं, क्योंकि आप देख चुके होंगे कि पहले भी कितने रूल है, उसको एक्सेप्शन हर चीज़ में आता है। ठीक, तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये मोशन के ऊपर भी डिपेंड करता है और ईजियर ज्वाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि एल अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड। बट मैक्सिमम टाइम एल अपवर्ड बनता है मिडल में। ठीक, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं अनलोड, अनलोड, तो देखिए अनलोड, अनलोड। ठीक, एल देखिए इसमें अपवर्ड बना दिया गया है। अब आप बोलेंगे कि अभी तो तुमने बताया था कि एन के बाद जब भी एल आए तो एल डाउनवर्ड बनेगा, पर यही तो शॉर्ट हैंड एक्सेप्शंस पे है। ठीक, अब देखिए आप, अगर आप सोच रहे होंगे कि एन के बाद एल डाउनवर्ड बनता है हमेशा, तो आप देखिए कैसा आउटलाइन बनेगा। अनलोड, ये आपको दिखेगा ही नहीं कि एल कहाँ गया और डी कहाँ से स्टार्ट हो गया, तो ये देखिए हमारी ज्वाइनिंग ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए हमें मजबूरी में एल अपवर्ड बनाना पड़ा। ठीक, अब जैसे अनलॉक आप देख सकते हैं, अनलॉक लिखेंगे तो अनलॉक, यहाँ देखिए कितना अच्छा आउटलाइन बना है अनलॉक। ठीक, वैसे यहाँ बहुत से वर्ड हैं, देख लीजिए। वल्गर अगर आपको लिखना है वल्गर, तो इसमें भी एल अपवर्ड बनेगा। ईजियर ज्वाइनिंग पर डिपेंड करता है। अगर आपको ओवरलुक लिखना है, ओवरलुक, ओवरलुक, तो ये देखिए एल यहाँ हमारा डाउनवर्ड बन गया। तो ये शॉर्ट हैंड किस पर डिपेंड करता है, हमारे ईजियर ज्वाइनिंग पर डिपेंड करता है। एल बीच वाले रूल का यही था। और अब देख लीजिए अपवर्ड, एल का ये जो चैप्टर था अब एल का कंप्लीट हो गया। अब एल में आपको कोई डाउट नहीं होने वाला। तो अब ये नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है एस एच का। तो अब ये कब डाउनवर्ड बनेगा कब अपवर्ड बनेगा एस एच, इसकी अब बात करेंगे। तो इस ये भी बहुत ही ईजी है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं लेना। इसका बस एक फंडा ये है कि ये जो कर्व रहेगा उसको ही फॉलो कर देगा, मतलब जो आप पहला कॉन्सोनेंट बनाएंगे उसी को मोशन को ही ले जाएगा। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अगर आप बना रहे हैं फिश, तो अगर एफ आप ऐसे बनाते हो तो आपको एस एस जोड़ना है इसी में, तो फिश आप ऐसे कर दिए। ठीक, तो इफ क्या हो गया, फिश हो गया। इसी के मोशन को हमें रोकना नहीं है, ये नहीं कि ये रोक के एफ बनाए फिर एस एच में आए, ये देखिए मोशन रुकेगा। तो हमें क्या करना है, इसी मोशन को ऐसे ले जाना आगे तक। अब देख सकते हैं, अब स्मैश अगर हमें लिखना है स्मैश, तो हम कैसे लिखेंगे स्मैश, इसी मोशन को हम ले आए। ये नहीं कि एस स्मैश फिर ऐसे लेगा, ये गलत है। ठीक, हमने क्या करना है, उसी कर्व के मोशन को फॉलो करना है। बहुत ही सिंपल होता है। अब जैसे आप देखने के लैस अगर आपको लिखना है तो ये एल बनाए, ऐसे हम ऐसे ले आए, ईजिली हमारा बन गया। ये नहीं किया कि एल लेके ऐसे चलेगा। ठीक, तो ये हो गया लैस। अब और भी वर्ड होते हैं, जैसे एन के बाद हमेशा एस एच होता है, डाउनवर्ड बनता है। एन के बाद एस एच क्या होगा, हमेशा डाउनवर्ड बनेगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं नैस, अब इसको जी ना पढ़ दीजिएगा, गैनैस ना पढ़ दीजिएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, नैस पढ़ेंगे। तो एन के बाद एस एच है तो हमेशा क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा। ठीक, और आप देख सकते हैं और एग्जांपल अब, और एक नेक्स्ट रूल अब ये आता है कि जब भी एस एच, मतलब स्ट्रेट स्ट्रोक के बाद जब भी एस एच स्टार्टिंग में आए या पहले आ जाए, मतलब स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ एस एच पहले आए या लास्ट में आ जाए, तो एस एच हमारा हमेशा क्या बनता है, डाउनवर्ड बनता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, चैरिस ले लीजिए, देख रहे हैं आप ये स्ट्रेट स्ट्रोक, आर क्या है हमारा, स्ट्रेट स्ट्रोक है। ठीक, तो इसके बाद देखिए हमारा एस क्या आ गया, एस एच क्या आ गया, डाउनवर्ड आ गया। अब देख सकते हैं सेक अगर आपको लिखना है तो ये देखिए सेक, तो ये भी देखिए के क्या है, ये भी क्या है हमारा, के स्ट्रेट स्ट्रोक है, इसीलिए हमारा एस एच क्या आया, डाउनवर्ड आया। अगर आपको सैरी लिखना है तो एस एच आया, ये आर, ये देखिए ये भी क्या है, आर क्या है, स्ट्रेट स्ट्रोक है, इसीलिए हमारा एस एच क्या आया, डाउनवर्ड बना। बट एक एक्सेप्शन यहाँ पे एक और रूल आता है कि जब भी डी के बाद क्या है, एस एच आए, डी के बाद एस एच आए तो एस एच हमारा क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा। जैसे आपको लिखना है डैश, तो डी के बाद आएगा तो हमारा एस एच क्या चला जाएगा, अपवर्ड चला जाएगा।
ठीक, बस इतना ये रूल था। अब देख लीजिए थोड़ा और रूल, फिर आपका ये चैप्टर हो जाएगा क्लियर और कंप्लीट। ये लास्ट रूल है, इसको देख लीजिए। इसको मैं आपको रूल से नहीं, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो ये रूल क्या है, देखिए आपको एग्जांपल के साथ मैं ये रूल समझाऊंगा। जैसे आपको लिखना है स्पेसस, स्पेसस लिखना है, तो ये बनेगा कैसे, ऐसे। अब आप बोलेंगे एस एच, एस एच इसमें डाउनवर्ड क्यों बना दिया, तो मैं आपको ये अपने लैंग्वेज में बताने वाला हूँ ये रूल। देखिए जब भी इसकी, देखिए एस की किसी भी कॉन्सोनेंट में इनिशियल ज्वाइनिंग इसकी एस की है, मतलब ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। एंटी क्लॉकवाइज इनिशियल ज्वाइनिंग होगी, जब एंटी क्लॉकवाइज इनिशियल ज्वाइनिंग है यहाँ पे, तो हमारा एस एच क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। एस एच क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। इनिशियल ज्वाइनिंग आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब ये होता है, एंटी क्लॉक मतलब ये होता है। ठीक, ये देखिए हमारा एस, एस का क्या होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन होता है। अब देख सकते हैं आप एग्जांपल, अगर आपको लिखना है प्लस, ये भी देखिए इसकी ज्वाइनिंग क्या, एल का हुक भी कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो हमारा एस एच क्या आएगा, वो हमारा हो जाएगा डाउनवर्ड। एस एच हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड। ऐसा बुक में लिखा नहीं, बट एग्जाम्पल के हिसाब से ऐसा ही समझाया गया है, तो मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि आपको बिल्कुल डाउट ना हो। आपको कोई रूल नहीं देखना है, आपको बस ये एग्जाम्पल और मैंने जो आपको एंटी क्लॉकवाइज बताया इनिशियल ज्वाइनिंग में, बस ये आपको देखना है। तो आप बता लेंगे कि ऐसा यहाँ आपका डाउनवर्ड बनेगा कि अपवर्ड बनेगा। तो अब इसी का जो एंटी क्लॉक मैंने बनाया था तो ये डाउनवर्ड था, अब इसी का वाइस वर्सा कर देते हैं। जब क्लॉक वाइज बनेगा, जब क्लॉक वाइज बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, एस एच क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आपको लिखना है ब्रश, ब्रश आपको लिखना है, तो आप देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज, जो ये आर, ये क्या होता है मोशन, ये क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो अब आपको समझ गए होंगे कि हमारा हमारा एस एच ऊपर जाने वाला है। तो ये देखिए ब्रश में ऊपर चला गया। अगर आपको लिखना है ट्रेस लिखना है, तो हमारा फर्स्ट में देखिए इनिशियल, जो भी हमारा इनिशियल ज्वाइनिंग रहेगा हुक का, वो हमारा क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, इसलिए हमें ट्रेस में ऐसे बनाएंगे। ठीक, आप समझ गए होंगे इतने एग्जाम्पल से। तो बस बहुत ही सिंपल रूल था। और भी शॉर्ट है इसके, जो चैप्टर आखिरी में इतना देख लीजिए, कुछ एग्जांपल हैं। ये डिपेंड करता है ईजियर ज्वाइनिंग पे। हम शुगर ऐसे लिखेंगे, हमारा ये हम बनाए शुगर की आउटलाइन, तो हमारा ये इजी पड़ेगा। शॉर्ट हैंड पूरा मेन डिपेंड करता है ईजियर ज्वाइनिंग प्लस रूल्स। रूल्स वहाँ भी फॉलो नहीं होते जहाँ ईजियर ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको लिखना है सोफर, सोफर लिखा है, इसको चॉफर ना पढ़ लीजिएगा। सोफर मतलब होता है ड्राइवर, प्राइवेट ड्राइवर। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, ऐसा चाहिए गया ये सोफर, सोवेल। तो यहाँ हमारा कोई रूल नहीं है ऐसा के लिए। ये जो एग्जांपल दिए हैं ये सिर्फ ईजियर ज्वाइनिंग के लिए है, मतलब जहाँ पे आपको ईजियर लग रहा है वैसे बन जाएगा। ठीक, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, बहुत ही इजी चैप्टर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा चैप्टर। तो मैं बुक की आपको एक्सरसाइज दिखा देता हूँ, क्या प्रैक्टिस करनी है आपको। देख लीजिए यहाँ एक्सरसाइज 73 प्रैक्टिस करनी है, 74 करनी है। फिर फ्रेजेस दिए हुए हैं, एज, इज एज, दिस इज, लास्ट ईयर, एट फर्स्ट, जस्ट नाउ। फिर 75 एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। फिर उसके बाद आपको 76 करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको शॉर्ट हैंड एकदम ईजी लगने वाली है। शॉर्ट हैंड बिल्कुल ईजी है, बस आप प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।